अब देखिए, श्री सूक्त में ऋग्वेद का ये मंत्र है और टोटल इसमें 16 हमें मंत्र मिलते हैं मेजर। इसके बाद फलश्रुति भी आती है इसमें। ठीक है, मैं फलश्रुति के बिना इसको बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। ये मैंने पीडीएफ शेयर किया है आपको। ठीक है, फर्स्ट पेज इग्नोर करिएगा, सेकंड पेज से हमारा ये स्टार्ट होता है श्री सूक्त ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का ये हमारा सूक्त है। ऋग्वेद का मतलब मंत्र है, आप ऐसे समझो। तो टोटल जैसे फर्स्ट ये है हमारा, ठीक है, सेकंड हमें ये मिलता है, ऐसे करके टोटल ये 16 है। कहीं कहीं आपको 15 भी दिखाई देगा ये। ठीक है, किसी किसी वर्जन में आपको 15 भी ये मिलते हैं, बट आप इसको 16 हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद का जो आप देख रहे हैं ये फलश्रुति है। ठीक है, फलश्रुति को जोड़ेंगे तो फिर ये और थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। पर मेजर जो पार्ट किया जाता है, ठीक है, वो विदाउट फलश्रुति आप कर सकते हैं, सिर्फ इन 16 मंत्रों का। ठीक है, फलश्रुति भी लोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बट हमको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो इन मेन 16 की चाहिए। फलश्रुति देखो, आपको क्या होता है ना, आपको अथर्वशीर्ष में भी आपको फलश्रुति मिलता है। इसमें बोला जाता है कि ये सब जब आप करते हैं, इनका जब आप प्रयोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका आपको क्या फल मिलने वाला है। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, करेक्ट, वो फलश्रुति में दिया रहता है। अब क्या है ना, बिना आजकल लोग बिना लोभ के, और जब तक उनको लालच ना दिया जाए वो करेंगे क्यों, है ना। तो आप अथर्वशीर्ष के भी फलश्रुति देखोगे, आप इसका भी देखोगे, है ना, सब मंत्रों को देखोगे, जो आपके मतलब का होगा आप वो करोगे। तो ऐसे ही सेम फलश्रुति में इसमें भी दिया है। ये जब करोगे, आपको जो चीज़ चाहिए ना, आपको लगेगा हाँ मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये करता है। तो मेरा इस सेशन में स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि आप बिना फल की इच्छा के इसको शुरू करो, है ना, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे इसके। ठीक है, फल को टारगेट, मन में कोई टारगेट बना के कि मेरे को ये चाहिए तभी मैं कैसे करूंगी, वो मत करना। ये पहली क्वालिफिकेशन है इसकी। मैं अभी और भी हम बात करेंगे श्लोक के साथ, सबको समझ में आएगा। और बहुत लोगों के जीवन में जब लक्ष्मी अवतरित नहीं होती, उसका बहुत बड़ा कारण आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तभी इन्हें आप समझोगे आप एक एक चीजों को। तो ये सिर्फ एक, इसको आप वो मत समझिएगा कि हम कोई श्लोक करेंगे और मैं आपको कोई तरीका बता दूंगा कि आप उसमें बैठ जाओगे आसन बिछा के, है ना, आंख बंद करके, और बस मंत्र बोलने लगोगे और 10 दिन में पैसों की बरसात हो जाएगी। तो ये कोई मैजिक नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। ठीक है, या कोई टोटका नहीं है ये, है ना, कि कुछ किया ऐसे किया और पैसा आ गया। उसके लिए वेबिनार होंगे अभी आगे, है ना, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेमेडीज आएंगे। तो वो सब आप करिएगा। इन 2 सेशंस में जो बताऊंगा ना, आप नोट करिए इसको, है ना, और दिवाली तक सोचो। दिवाली में कुछ मिले ना मिले, बट मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि इन 2 सेशंस के बाद ना आपको इतना आप लोग कर लोगे कि एटलीस्ट लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मी का अवतरण होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट रख के शांति से चीजों को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लग सकता है सेशन ये दो, ज्योतिष के कंटेंट वाइज भी, बट स्टिल बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करेंगे इसको। तो अभी देखिए, श्री सूक्त में क्या है कि जब इसकी आप स्तुति करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी की स्तुति हो रही है ना, लक्ष्मी की हम लोग प्रे कर रहे हैं, लक्ष्मी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बुलाने का तरीका, उनकी स्तुति का तरीका, ये आपको समझना है। अगर ये आपके समझ में आ गया ना कि ऋषि क्या मेथड अप्लाई कर रहा है ऋषि उस लक्ष्मी को बुलाने के लिए, जिस दिन आपको वो समझ में आ गया, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करें ऐसा कि लक्ष्मी खुद आए हमारे पास, और आए तो आए और रुके। रुकने का मतलब क्या है लक्ष्मी का, ये भी हम समझेंगे इसको। हम लोग ये मानते हैं ना कि लक्ष्मी आए और विराज जाए घर में कहीं पर, ना कोई चौकी रख देते हैं तो उसमें लगता है कि उसमें लक्ष्मी बैठ जाए। ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी के स्थिर होने का मतलब है, उस स्थिरता का क्या मतलब है वो जानेंगे उसमें। तो कुल मिला के ये जो श्री सूक्त की जो स्तुति हम लोग कर रहे हैं पूरा, ये बेसिकली समझो कि 8 तरीके की जो सिद्धियां होती हैं ना, वो सिद्धि को अचीव करने के लिए ये सहायक है। दूसरी चीज की, श्री सूक्त को अगर आपको समझना है तो 3 लेवल हैं इसके समझने के, है ना। एक, आप इसका आप आध्यात्मिक रहस्य आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा भौतिक रहस्य, मेटलिस्टिक बेनिफिट्स। तीसरा नैतिक रहस्य। नैतिक रहस्य मतलब मैं बात कर रहा हूँ अर्थशास्त्र, है ना, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तीनों तरीके के नॉलेज इस एक स्तोत्र में आपको मिलेगा। अब आध्यात्मिक लेवल पे समझने के लिए बहुत सारे कमेंट्रीज अवेलेबल हैं यूट्यूब में, खूब सारी वीडियोस बन रही हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। है, हम बाकी के 2 चीज समझेंगे जो आपके मतलब का है। ठीक है, आध्यात्मिक वाली चीजें आप खुद देखिएगा, इंटरेस्ट होगा तो आपको समझ में भी आसानी से आएगा वो। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले आप समझो कि जो शब्द इसमें बार बार होगा लक्ष्मी का, चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम,
तो लक्ष्मी जिसके लिए हम सब ये करने जा रहे हैं, तो लक्ष्मी का जो पहला अर्थ आपको समझना है यहाँ पे, वो है लक्ष्मी वो जो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली शक्ति है। हम थोड़ा सा मतलब बदलेंगे अब पैसा नहीं समझेंगे इसे, है ना, कुछ टाइम तक। अब ये समझो कि लक्ष्मी का एक्चुअल मीनिंग है लक्ष्य ना। लक्ष्मी में शब्द में क्या आ रहा है, लक्ष्य। आगे जाके वो धन लक्ष्मी हो जाती है, दैट इज अलग, कि वहाँ लक्ष्य धन है ना। संतान लक्ष्मी, वहां पर लक्ष्य क्या है, संतान, है ना। धान्य लक्ष्मी, लक्ष्य क्या है वहां पे, धान्य की प्राप्ति। तो ये अष्ट लक्ष्मी जब हम नाम लेते हैं ना, वो अष्ट लक्ष्मी को प्राप्त करें अलग बात, पर उससे पहले लक्ष्य, लक्ष्मी का मतलब कि जो लक्ष्य की प्राप्ति कराए आपको। तो ये जो 16 श्लोक हैं, ये आपको ये सिखाएंगी कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हो उसको प्राप्त कैसे किया जाए। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई, वो शक्ति अगर आपके पास है, तो आठों जो सिद्धियां हैं, जो अष्टलक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो आठों तरीके की लक्ष्मी आपके जीवन में अवतरित होंगी। बट अगर आपकी लक्ष्य ही आपका सही नहीं है, या लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपके पास बल नहीं है, तो आप लाख मर्जी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जप लो, लक्ष्मी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो पहला हमको अपना माइंडसेट ये बदलना है कि लक्ष्मी मतलब पैसा ना सोच के आप ये समझो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। टारगेट, लक्ष्य, टारगेट बोलना भी गलत है। यहाँ लक्ष्य का बहुत डीपर मीनिंग है। तो फिलहाल अभी के लिए समझो कि लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली ये शक्ति है, जिसको लक्ष्मी बोलते हैं। और ये जो लक्ष्मी जो है ना, ये प्रकृति के हर हर हिस्से में काम कर रही है, हर जगह पे काम करती है। अभी मैं अगर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर भी लक्ष्मी है। ठीक है, मेरा भी अपना एक लक्ष्य है ना, कि मुझे क्या क्या अचीव करना है आज के लेक्चर में। तो अगर लक्ष्मी नहीं है मेरे साथ, तो मैं वो अचीव नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है सबको? आप अगर ज्योतिष पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योतिष में आप क्या करना चाह रहे हैं, वो भी तो आपका एक लक्ष्य है ना। वहां भी लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी नहीं है वहां पर, तो आप वो लक्ष्य नहीं आप पूरा कर पाओगे आप। तो जितना स्टूडेंट के लिए जरूरत है लक्ष्मी की ना, उतना टीचर के लिए भी है। लक्ष्मी सिद्धि अगर मेरे पास नहीं है ना, तो मैं कोर्स कभी ना खत्म कर पाऊंगा। वो चलता रहेगा 2 3 साल 4 साल तक, बिना टारगेट, बिना एम के। ठीक है, तो जो इंसान अपनी लक्ष्य पूरा कर ले, संकल्प सिद्धि जिसके पास हो, उसके पास लक्ष्मी है, ये उसकी पहली पहचान। ये आपके जीवन में हर जगह लागू होगा। आपको लग रहा है कि ठीक है पैसा आपके पास है, बट आपके पास रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं चल रही, वहां भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है जो काम कर रहा होता है। तो लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके उस एरिया में जीरो है। तो ये हम लोग ज्योतिष के कॉम्बिनेशन से हम लोग समझेंगे, है ना, श्लोका बाय श्लोका। तो बेसिक आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई कि लक्ष्मी का मतलब यहाँ हम लोग क्या समझने वाले हैं आज के सेशन में। तो लक्ष्मी, लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली ये लक्ष्मी हमारे पास है। दूसरी चीज, इसमें आप आगे जाओ, एक चीज और समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में पैसा, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ, वेल्थ कैसा होगा, ये दो बातों पे बहुत टिकेगा ना। दो बात इसके लिए बहुत जरूरी है, श्री सूक्त को समझने के लिए भी। जब वेल्थ की हम बात करेंगे, पहला कि वो वेल्थ, वो जो धन है, वो किस मार्ग से आपके पास आता है ना, किस रूट से आपके पास आ रहा है पैसा, पहला। दूसरा, वो किस रूट से जा रहा है। लक्ष्मी सिर्फ दो जगह काम करती है, आना और जाना, ठहरती नहीं है वो। ठीक है, तो आपके जीवन में भी पैसा आप कैसा ला रहे हो और पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, इन दो पे डिपेंड करता है कि लक्ष्मी आपके पास दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगी। ठीक है, तो बहुतों के पास क्या होता है ना, एजेंडा, उनके पास लक्ष्य होता है पैसा लाने का। ठीक है, वो पैसा वो लेके तो आते हैं, वो लोग अच्छी अच्छी जगह से ना जॉब कर रहे हैं, है ना, अपना साफ सुथरा काम कर रहे हैं, पैसा आता है। बट जो पैसा तो जाना, जो आप उसे खर्च कहाँ करते हो, है ना, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आप उसको रोटेट कैसे कर रहे हो, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि दोबारा वो पैसा आपके पास आएगा नहीं आएगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी अंडरस्टैंडिंग की लक्ष्मी, ये धन किस मार्ग से आ रहा है और किस मार्ग से जा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, ये जो आप सूक्त आप देखते हो, श्री सूक्त, ये ऋग्वेद का पार्ट है, वेद। तो वेदों में बहुत लोगों का मानना ये होता है ना कि वेद पैसा इन सब की बात नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वेदों में कभी भी धन और ऐश्वर्य को कभी भी मना नहीं किया गया। श्री सूक्त एकमात्र ऐसा नहीं है, इसके अलावा और बहुत से ऐसे सूक्त हैं जहाँ पर धन और ऐश्वर्य की बात होती है। ठीक है, दिस मीन्स कि धन और ऐश्वर्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको नकारना नहीं है। नेगेटिव फीलिंग्स रिलेटेड टू मनी, कि लक्ष्मी का टिकना ना टिकना, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप धन को लेके आपके मन में क्या विचार है। अगर आप किसी अमीर आदमी को देख के, अगर आपके मन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है पैसे को लेके, तो वो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। अप्रिशिएट, समझ रहे हैं बात मेरी आप, कि धन के लिए अप्रिसिएशन ये होना चाहिए। अगर वो नहीं है बेसिक फीलिंग,
तो धन नहीं आता। उसकी भी इसमें बात होगी, वो भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। मैं पहले सारा आपको रूपरेखा बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है, श्री सूक्त में जो आपको मिलने वाला है ना। तो जैसा धन के प्रति आप लोग की सोच होगी, है ना, वैसा आपका आकर्षण होगा, और उस तरीके से उस मोड से पैसा आएगा। ठीक है। धन को अगर आप गलत समझ रहे हो तो कभी पैसा नहीं आएगा, जो लिटरल पैसा, मनी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको ना धन की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐश्वर्य कहीं पर दिखे, है ना, कहीं पर आपको दिख रहा है अबंडेंस, तो उसको अप्रिशिएट करो। ये थॉट प्रोसेस बदलने की इसमें जरूरत है। आपने समुद्र मंथन की स्टोरी सुनी होगी। तो ये समुद्र मंथन में क्या है कि लक्ष्मी रुष्ट हो गई ना, वो देवताओं को छोड़ के चली गई। अब हर जगह से लक्ष्मी गायब हो गई, जो सबको बहुत दिक्कत, है ना, सब ऐश्वर्य चला गया, ना देवी देवताओं के पास कुछ बचा, ना किसी के पास। तो फिर वो पूरी रूपरेखा आती है, वो पूरी कहानी आती है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समुद्र मंथन, है ना। तो समुद्र मंथन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको श्री सूक्त का आपको ऐसा समझना है तो। ठीक है, तो समुद्र मंथन में देखिए एक चीज ना, मैं आपको ये भी शो करता हूँ। ये जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें 14 रत्न निकलते हैं। 14 रत्न निकलते हैं, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे है ना, सीक्वेंस को इतना आप टेंशन मत लो। ठीक है, पर कहने का मतलब ये है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो ये 14 निकली रत्न। अब ये समुद्र मंथन का मतलब समझो कि आप सबके जीवन में समुद्र मंथन हो रहा है। जो आप लोग स्टोरी पढ़ी वो तो स्टोरी के फॉर्मेट में है, वो ठीक है अपनी जगह, बट ये समुद्र मंथन हमारे जीवन में भी घटता है। जब भी आप कोई साधना करोगे, आप या कुछ भी आपको अचीव करना होगा, जब भी आप उस पाथ पे चलोगे, तो समुद्र मंथन का प्रोसेस आपके जीवन में स्टार्ट होगा। सारी बात समझ में सबको? अब इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टोरी में क्या होता है, समुद्र मंथन जब किया जाता है सबसे पहले क्या निकलता है उसमें? सबसे पहले निकलता है उसमें जो 11वां नंबर में देख रहे हो, इसमें अब लिखा है विष, कालकूट, कालकूट विष नाम है उसका। ठीक है, तो समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जो निकला उसमें से वो कालकूट। तो कालकूट का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना? तो आपने स्टोरी सुना होगा कि उसमें विष निकला, फिर कोई बहुत समस्या हो गई, कोई भी उस विष को लेने को रेडी नहीं, है ना, क्योंकि डील ये हुआ था देवताओं और राक्षसों में कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा वो बराबर हम लोग बांट लेंगे। अब सबसे पहला उसमें निकल पड़ा कालकूट नामक जहर। अब प्रॉब्लम की किसको ले, है ना, कौन लेगा उसे? देवताओं ने बोला कि तुम रख लो, राक्षस राक्षस ने बोला कि आप रख लो, बट कोई रेडी नहीं। तो फिर इस बीच में देवी देवता बहुत लोग आते हैं, कोई उसको ग्रहण नहीं करता। फिर कौन ग्रहण करता है? भगवान शिव। तो ये भगवान शिव आते हैं, फिर वो कालकूट विष को लेते हैं। अब इस प्रोसेस में समझना ये आपके लिए बड़ा काम का है। तो भगवान शिव उस विष को धारण करते हैं, बट वो उसको निगलते नहीं है। ठीक है ना, उसको उगलते हैं, वो उसको बीच में धारण कर लेते हैं, कंठ में अपने, ना वहीं पर उसको स्टेबल कर लेते हैं। तो इसे समझो कि आपके जीवन में भी जब भी कुछ आप शुरू करोगे साधना, हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझोगे अगर ना, तो कोई भी आप साधना शुरू करते हैं, इवन आप जब कोई रेमेडी भी आप करोगे, ठीक है, मैं रेमेडीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेमेडीज भी आप करते हैं, आप श्री सूक्त भी करोगे, इसी के एग्जाम्पल लो आप। तो सबसे पहला जो आपको गेन होगा ना, वो यही होगा, कालकूट विष। कालकूट विष, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने शरीर शुद्ध किया और शुरू में ही उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझें, वरना प्रोसेस ये बोलेगा कि पहला प्रोसेस ही कालकूट का है। चाहे श्री सूक्त करो, चाहे पुरुष सूक्त करो, कुछ भी करोगे आप, अगर आप साधना कर रहे हो, ठीक है, साधना अगर आप करते हो तो सबसे पहले निकलेगा कालकूट विष। कालकूट विष का मतलब आपके जितने भी कार्मिक नेगेटिविटी है आपके अंदर, आपके जीवन में, वो सब चीजें निकलेंगी। तो इस प्रोसेस में ना बहुत लोग छोड़ देते हैं यहीं पर, वो रेमेडी यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, और एक नेगेटिव से एक माइंड सेट बना लेंगे कि रेमेडी काम नहीं करती है, मैंने मृत्युंजय किया कुछ नहीं हुआ, मैं जैसे ही करना शुरू किया मेरे घर में ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, है ना। वो आपके कर्म है ना, जो आप मैनिफेस्ट होने शुरू हो गए हैं इसे करते ही, वो बैकफायर नहीं हो रहा रेमेडी। ये हर साधना का प्रोसेस है ये। कोई गुरु भी जब आपको कोई साधना में डालता है ना, तो इनिशियली दिक्कतें होती हैं, इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम जो प्रोसेस का पार्ट है वो, तो उसको छोड़ना नहीं है वहां पे। क्या करना है? जैसे जो भगवान शिव ने किया वो करना है। हमें उसको डाइजेस्ट भी नहीं करना है ना, हमें उनको बाहर भी नहीं निकालना, हमें बनना पड़ेगा समत्व। तो भगवत गीता में एक शब्द आता है समत्व। अपनी बुद्धि समत्व जैसी ही रखो, है ना, स्थिर बुद्धि वाले बनो, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ठीक है, उसको बीच में रखो। समझ रहे हैं बात? समत्व बुद्धि का मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जितनी भी, जब कालकूट विष आपके जीवन में आएगा, कोई नेगेटिविटी वाली फेज आते हैं, रिएक्ट मत करो, नॉन रिएक्टिव बनो उस फेज में। ठीक है, और ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब मैंने शुरू में आपसे बोला कि कोई इच्छा मत रखना कि इससे ये चीजें आपको अचीव करनी है, क्योंकि जब आप इच्छा बना लोगे ना, इच्छा पाल लोगे स्टार्टिंग से ही, तो अब हर फेज में आप उस इच्छा से कंपैरिजन करते हो।
इच्छा से कंपैरिजन करोगे तो ये जो विश का जो एग्जाम्पल ये इसीलिए दिया गया था ताकि आपको समझ में आए कि आपको समत्व बुद्धि जगानी है, आपको स्टेबल रहना है, नॉन रिएक्टिव रहना। उसके लिए पहली कंडीशन है कि इच्छा, फल की इच्छा में नहीं करना है कुछ। वो करोगे तो समत्व अपने अंदर ला पाओगे, इस विश को धारण कर लोगे आप, तो नीलकंठ बन जाओगे। नीलकंठ का मतलब यही है ना। उनका कंठ नीला क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण किया बट उसको निगला नहीं, ना उसको उन्होंने उगला, करेक्ट, बीच में धारण कर लिया। जब आप ये फेज आप पूरा कर लोगे उसके बाद ये बाकी की चीजें निकलती हैं। बाकी के आपको ये रत्न मिलेंगे 13। उन्हीं में से एक रत्न का नाम था लक्ष्मी। अब इन सब रत्नों का अपने अपने मतलब है, वो मतलब नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अपना एक मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लक्ष्मी की, हमारा टॉपिक है तो हम लक्ष्मी की ही बात कर लें। समुद्र मंथन हुआ तो एक सीक्वेंस के बाद फिर लक्ष्मी का अवतरण होता है। अब लक्ष्मी आई तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लक्ष्मी कौन रखेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ये था कि लक्ष्मी को खुद डिसाइड करना है कि वो किसके पास जाएंगी, देवताओं के पास या असुरों के पास, किसके पास। तो लक्ष्मी ने ना देवताओं को चुना ना असुरों को चुना, उन्होंने चुना विष्णु को। ठीक है, समझना, ये पहली क्वालिफिकेशन है जो लक्ष्मी देखेगी सबके अंदर, विष्णु ही नहीं आपके अंदर भी। क्या क्वालिफिकेशन है? कि लक्ष्मी उसके पास जाएगी जिनके, जो विष्णु जैसे पालन करता होंगे। ब्रह्मा रचयिता है ना, विष्णु हो गए पालन करता, और संहार कौन है? शिव। लक्ष्मी की जरूरत किसको है इन तीनों में से? आप ऐसा समझो कि मनी की जरूरत किसको है? जो सस्टेन कर रहा होगा ना, जो लोगों को सस्टेनेंस में हेल्प करेगा, उसी को तो जरूरत है धन की, आर्थिक चीजों की। सृजन करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। तो सरस्वती वहां पर उनकी हेल्प कर रही है। संहार करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। वहां पर दुर्गा है उनके पास। तो विष्णु को अगर करना है, ठीक है, उनको अगर चलाना है पूरा यूनिवर्स को, तो रिसोर्सेज लगेंगे, करेक्ट। तो वो रिसोर्सेज की देवी है यहाँ पे लक्ष्मी। तो अगर आप लोग के जीवन में, अगर आप विष्णु वाली भूमिका नहीं निभाते हैं, तो लक्ष्मी क्यों आएगी आपके पास? इसलिए कि आपका घर चल जाए, आप ईएमआई भर लो, है ना, घर की ईएमआई दे दो, गाड़ी की ईएमआई दे दो, बच्चे का स्कूल भर दें, इसलिए चाहिए लक्ष्मी? लक्ष्मी को इससे क्या पड़ी है ना? पहले उसको पर्पस तो देंगे ना, लक्ष्य तो चाहिए ना। विष्णु के पास बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि पैसा कैसे आता है और पैसा कैसे जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी के लिए। ये क्वालिफिकेशन है एक। विष्णु के पास पता है कि उसको पैसा चाहिए और पैसा उनको कहाँ खर्च करना है, ये नॉलेज है उनके पास। तो प्राइम क्वालिफिकेशन, अगर आपको श्री सूक्त रिजल्ट आपको लेना है, तो आपको विष्णु वाला कैरेक्टर आपको अपनाना पड़ेगा। तो अपने लाइफ में आप देखिए कि आप धन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव उपयोग लेके आइए, आप ऐसा उपयोग करिए जिसका बेनिफिट आपको तो मिले मिले, 10 लोगों को और मिले। ये लक्ष्य रखिए अपने पास, तो देखिए कि धन का फ्लो कैसे नहीं होता है। आप देखते हो कि सबसे इजीएस्ट आज के टाइम पे धन बनाना कहाँ से है? एनजीओ ना। अब तो ब्लैक मनी हो गया, वो अलग बात है, गलत तरीके से भी पैसा बनता है। बड़ा प्रोसेस को समझो आप, है ना। वहां पर मनी का फ्लो क्यों है ज्यादा? आज एक सेशन मैं आपको एक एक वो देता हूँ सोचने के लिए, अगले सेशन में आप जवाब दीजिएगा सोच के, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों है इतना? ठीक है, अभी जल्दी नहीं करना है जवाब देना, आराम से सोचिए। क्या उसमें ये सब गुण क्वालिफिकेशन दिखते हैं? ठीक है, तो सोचिएगा इस बारे में। तो बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही जो बाकी के जो आपको 12-13 जो दिख रहे हैं, है ना, जो रत्न समुद्र मंथन से निकले, सबके अपनी अपनी मतलब है। और सब क्यों वो देवताओं के पास गए, क्यों वो राक्षसों के पास गए, उन सब के कारण है। जब आप लोग साधना करते हैं किसी भी फील्ड में, तो एक स्टेज आती है, ये सब स्टेजेस हैं, ये समझो आप, है ना। एक स्टेज आता है। तो एक स्टेज है पारिजात, एक कामधेनु। ये दोनों नाम सुने हैं सबने, है ना। पारिजात एंड कामधेनु। पारिजात कल्प वृक्ष भी लोग इसको, कहीं इसको बोला गया है। एक ऐसा वृक्ष जिसके सामने खड़े होकर आप कुछ भी मांगोगे आपकी विश फुलफिल हो जाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर अब वो कल्प वृक्ष लगाने में उसके बीज ढूंढने लगते हैं, पौधे ढूंढने लगते हैं, घर में लगा लेते हैं। तो फिर बोला गया नहीं नहीं, ये कल्प वृक्ष ये नहीं, ये वो तो इंद्र के पास है, स्वर्ग में। तो ये सब कहानियां हैं, ठीक है, बट का मतलब समझो, इन सब का अपना अपना मतलब है। क्यों वो इंद्र के पास ही है, वो क्यों मतलब किसी और के पास क्यों नहीं? तो जब आप किसी भी साधना में रहते हो ना, आप ज्योतिष की साधना अगर मान रहे हो, ठीक है, हमारा कॉन्टेक्स्ट ज्योतिष का है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा ज्योतिष में जब आपको ये वृक्ष मिलता है, पारिजात कल्प वृक्ष, आप कल्प वृक्ष जैसे बन जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आप ज्योतिष में, आप उस मुकाम में, उस फील्ड में पहुंच जाते हो जहां से आपसे जो भी कांटेक्ट में आएगा ना, उसकी सारी विश फुलफिल होने लगती है।
बात समझ में आ रही है? ये कोई पौधा नहीं है, ये आपके गुण है खुद के। आप जिस भी फील्ड में हो ना, कहने का मतलब अगर मैं अगर फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, मान के चलो, अगर मैं उस अपना उस फील्ड में अगर मैं अच्छे से ग्रो करूँ, लक्ष्य को रख के, लक्ष्मी की अगर मेरे अंदर कृपा है, तो मैं एक स्टेज में ऐसा पहुंचूंगा कि मेरे कांटेक्ट में जो लोग भी आएंगे ना, उनकी विश फुलफिल होने लगती है मेरे थ्रू, है ना। मैं उनको पैसा कमा के दूंगा या कोई आइडिया दे दूंगा, समझ रहे हो बात, तो लोग, भीड़ आनी चाहिए मेरे पास। तो ये कल्प वृक्ष एक वो सिद्धि है जो आपको अपने साधना में मिलने वाली है। वो ज्योतिष में भी हो सकता है ना। आप भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, कल को आप भी पढ़ाओगे, स्टूडेंट्स आपके पास भी आएंगे, और जो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ना, वो स्टूडेंट्स की विश फुलफिल हो रही है ज्योतिष में। रिलेट कर पा रहे हो इसको सब लोग? तो ये कल्प वृक्ष प्रैक्टिकल चीज है, ये वो नहीं है कोई पौधा कि पेड़ उगेगा उसके सामने खड़े होकर प्रे कर रहे हो आप लोग। तो ये आपको जीवन में लेके आना है इसको। ये मैं ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, आप इसको हर जगह लगा सकते हो। तो लोगों की जो फैन फॉलोइंग बन जाती है, समझ रहे हो, वो बस आपकी एक झलक देखने को लोग परेशान है, और धक्का मुक्की हो रही है, ये सब क्या चल रहा है, ये वो उनको लग रहा है कि वो देख लें बस आपको, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाए। आप कल्प वृक्ष की तरह काम करते हो वहां पे। तो जिस भी डोमेन में आप हो, उस डोमेन में एक्सेलेंस जब आप अचीव करते हैं, तो कल्प वृक्ष का गुण आपके अंदर आता है। मतलब इधर स्टेजेस हैं ग्रोथ की, बड़ी बड़ी हर स्टेज ना वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। सबके अंदर एक कमी भी है। जहाँ आपके अंदर ईगो आ गया, ये वृक्ष आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। उसके आगे कामधेनु है, जिसके पास कभी खत्म नहीं होता कुछ, कितना भी निकालो उसे। कल को आप ज्योतिष बन जाओगे, आपको इतना नॉलेज है, जितना आप बांट रहे हो उतना नॉलेज बढ़ आपके पास आता जा रहा है, कोई एंडलेस, कोई खत्म ही नहीं हो रहा आपके पास। तो आप खुद कामधेनु बन रहे हो। तो ये सारी स्टेजेस हैं ये। ऐसे करते करते एंड में अमृत से पहले आपको लक्ष्मी मिलती है। अमृत बाद में आता है, तो अमृत हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर लक्ष्मी को हमारा टॉपिक है, तो लक्ष्मी तक आप पहुंचो कि आपको फिर वो एम मिलता है ना। ये सेकंड लास्ट स्टेज है ये। और आप उस एम के लिए आप काम करते हो फिर। विष्णु के पास एक एक है लक्ष्य। तो सारी प्रकृति की शक्ति ना एक लक्ष्मी के फॉर्म में उनकी हेल्प करती है। तो श्री सूक्त उस एनर्जी को लाने की प्रोसेस है। और हम चाहते हैं कि कोई लक्ष्मी आए और हमारी बिल, घर का ईएमआई और ये बैंक बैलेंस हमारा भर जाए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप मांग क्या रहे हो और एक चीज है क्या ये। ठीक है, तो आपका लक्ष्य ही गलत है, तो फिर वो चीजें नहीं अचीव होंगी उसमें। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत है, बहुत टाइम हो गया इसमें भी। अब एक एटलीस्ट पहले हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं इसको। इनमें जो भी मैं टेक्निक्स कुछ बताऊंगा बीच में, तो नोट्स बनाते चलना आप, ठीक है। मेरे पास उसका कोई वो नहीं है, कोई स्लाइड या कुछ पीडीएफ फाइल। सबको दिख रहा है? ठीक है, आई थिंक इतना बड़ा है, काफ़ी है। ठीक है, और आपको मैंने वो भी शेयर कर दिया है, जो यूट्यूब का लिंक, जहाँ से आप उसको सुन सकते हैं। उसको भी कैसे सुनना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, एक एक जहाँ जहाँ वो कॉन्टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो पहला जो श्लोक इसमें आता है, ओम हिरण्यम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो जातवेदो म आवह। हम कोई स्वर के साथ इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये सरल तरीके से बोल के इसका डेप्थ हम लोग समझेंगे, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट जो श्लोक है, समझना कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कि जब आप देख रहे हैं, जातवेदो जातवेदो म आवह, लक्ष्मीम जातवेदो म आवह, है ना, ये जो है लास्ट का, है ना। यहाँ जो ऋषि इस मंत्र के दृष्टा हैं, मंत्रों के दृष्टा होंगे, ठीक है, मंत्र कोई बना नहीं रहा यहाँ पे, वेदों के मंत्र, ये ऋग्वेद के मंत्र है ये किसी ने लिखे नहीं है। ठीक है, ना किसी ने ये सुने हैं। ये उनको, इन ऋषियों को बोला जाता है मंत्र दृष्टा, जिनको दर्शन हुआ है मंत्रों का, है ना, ध्यान में। वो मेडिटेटिव स्टेट में होंगे तो उनको ये ज्ञान का अवतरण हुआ। तो जब भी आप इनमें पढ़ोगे, तो इसमें ऋषि के नाम भी आएंगे आगे, जब आप इसको साधना करने बैठते हैं तो, है ना, अनुष्ठान जब करते हैं। तो जो मंत्र के दृष्टा है ना, वो ये बोलते हैं, ये जात वेद का मतलब यहाँ बात हो रही है अग्निदेव की। जब इसका आप सिंपल आप ट्रांसलेशन आप देखोगे ना किसी बुक्स में, तो वहाँ ऐसा लिखा होगा, हे अग्निदेव, है ना, आप लक्ष्मी को मेरे पास लेके आओ। तो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो लक्ष्मी जो सुनहरे रंग की है ना, गोल्डन, हरणी जैसे कोमल, है ना, सोने चांदी की माला पहनी हुई,
है ना, और वो चांदी जैसे चमकदार है, सोने जैसी तेजस्विनी है ना, वही लक्ष्मी देव, उसको आप लेके आओ मेरे पास। बात समझ में आ रही सबको? तो यहाँ पर वो लक्ष्मी से नहीं मांग रहे कुछ, वो जातवेद को बोल रहे हैं। जातवेद मतलब है अग्निदेव को बोला जा रहा है। अगर आपको ये पहला श्लोक भी समझ में आ गया ना, आप यही श्लोक, यही सेशन को आप एंड करके जा सकते हो। सब कुछ एसेंस आपको इसी में मिल जाएगा। आप जब कुछ प्रे करते हो, कुछ कर रहे हो ना, तो आप लक्ष्मी से मांग रहे होते हो वहां पे। और यहाँ मंत्र दृष्टा जिन्होंने इसकी शुरुआत ही करी होगी श्री सूक्त की ना, वो लक्ष्मी से कुछ डायरेक्ट थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो अग्नि से मांगे जा रहे हैं। अग्नि को बीच में लाने की जरूरत क्या है यहाँ पे? कोई बता पाएगा? अग्नि को बीच में लाने की जरूरत क्या है यहाँ पे? है ना, डायरेक्ट लक्ष्मी से भी तो बोला जा सकता था ना। अग्नि अग्नि माध्यम और है। शायद कोऑर्डिनेटर। प्योरिटी के, अग्नि के हाँ जी। माध्यम से ही उसको पाया जा सकता है। सब सर प्योरिफिकेशन के लिए था। सर अग्नि वो विष की तरह काम करती है, क्योंकि अगर हम उसको अपने अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमने उसका बुरा उपयोग किया तो वो हमको जला भी सकती है। तो वो समुद्र मंथन के विष की तरह ही है कि जैसे विष को हम अगर पी लेंगे तो हम मर भी सकते हैं, मतलब तो जी वही सर। उसका अर्थ होगा। चलिए सर ठीक है मैंने तो। सुना है, सर मैंने सुना है कि लाइक जैसे अग्नि ऊपर जाती है, अग्नि तो ऊपर जाती है ना ईट से, तो हम्म। ये इस तरह से एक मीडियम बन जाती है, जिससे लाइक हम दैवीय शक्ति से हम बात कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। सर मैं बोल सकता हूँ कुछ। हाँ बोलिए सर। सर जैसे आपने समझाया, वो अमृत मंथन में पहले वो जहर निकलता है और ये सब निकलता है, तो अग्नि को हम एज अ वो भी ले सकते हैं कि वो चीज पहले सारी चीजें प्योरीफाई करती है, उसके हम्म। बाद जो भी हम उसमें डालते हैं वो सारी चीजें प्योरीफाई होती हैं, हमारी एनर्जीज प्योरीफाई होती है, उसके बाद हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है। सो प्योरिफिकेशन के लिए कुल मिला के ना हाँ अग्नि, जी, हाँ जी, सोल प्योरीफिकेशन प्योरिफिकेशन। के लिए। हम्म। पर जैसे कष्टों से भरा हुआ पथ, कि मैं अपने आप को कष्टों से भरे हुए पथ पे अपने को चला रहा हूँ, अब मुझे ये हम्म। चीज ला के दो, मतलब एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समझ तो गए, क्या ठीक है। कष्ट से भरे पथ पे चलने के लिए, कांटों से भरे पथ पे चलने। हम्म। ठीक है ठीक है। और अनिक जी बताइए। सर एक्चुअली ये हवन मंत्र है, और हवन मंत्र में माना जाता है कि अग्नि है पूरे भगवान लोगों का जीवा होता है, द टंग। हम्म। दैट इज व्हाई हम्म। इट इज चैंटेड कि अग्नि को ही सबको, क्योंकि हम लोग जो घी डालते हैं वो भी हम लोग हम्म। इसी हिसाब से डालते हैं कि भगवान का जीवा में जा रहा है। ठीक है, अच्छा है। बोलिए राजेश जी। जी सर, मेरे हिसाब से जो अग्निदेव है, अग्निदेव ही हमारा जो भी हम आदमी लोग है, मानव है, वो मानव पहले देखा हुआ भगवान है, जो हम्म। प्रत्यक्ष भगवान। इसीलिए वो दूसरे कोई भी भगवान को अग्निदेव से ही मीडिएशन करवाते। समझ गया। जो ऋग्वेद में भी ठीक है। पहला मंत्र अग्निदेव का ही होता है। यस। ठीक है तो आप लोगों ने बताया इसका, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि श्री सूक्त है या कोई भी आप जब वैदिक सूक्त आप पढ़ोगे, है ना, तो उसको समझने के तीन तरीके हैं। एक आध्यात्मिक तरीका हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों ने भी बताया, है ना, कि अग्नि को साक्षी रूप बोला जाता है, जिसने कमेंट में लिखा, है ना, अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचता है, और अग्नि को जीवा बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसमें जब कुछ आहुति देते हैं तो वो वहां तक ग्रहण किया जाता है। करेक्ट, ये सब चीजें हैं। इन सब का एक आध्यात्मिक अपना रहस्य है। सही है। बट प्रैक्टिकल लेवल पे अगर इसको आप लोग अपने जीवन में उतारना चाहो, तो कैसे उतारोगे इसको? मतलब आपको क्या लग रहा है कि लक्ष्मी, फिर वही बात होगी ना कि लक्ष्मी अगर हमें चाहिए तो फिर हम लोग अग्नि को हम लोग आहुति देते रहे, उससे हो जाएगा हमारा काम, ऐसा है? ठीक है, जब इसका देखो, इसका एक तो आध्यात्मिक मतलब ये निकला, ठीक है, दूसरा एक भौतिक रहस्य, और एक हमने अर्थशास्त्र या नैतिक रहस्य के फॉर्मेट में हमने समझना चाहा। ठीक है, तो वो इसको हमें समझना है, तभी आप लोग इसको अपने लेवल पे भी इसको यूज कर पाओगे ना, प्रैक्टिकल लेवल पे। प्रैक्टिकल सेंस में सोचो इसको। हंगर, हाँ। हंगर से रिलेशन है सर इसका। हंगर, हंगर, भूख। हंगर। बिकॉज अच्छा, भूख। जठराग्नि। हाँ, अल्टीमेटली जब तक किसी चीज की भूख ना हो तब तक इंसान हम्म। कुछ करता नहीं है, तो मतलब और अग्नि हम्म। पावक भी होती है।
तो इस वजह से प्रैक्टिकली हमें भूख होनी चाहिए, ज्ञान की भी तो भूख होनी चाहिए। जब तक ज्ञान होनी का चाहिए। भूख ना हो या कि कोई चीज करने का, जब तक वो कहते हैं ना कि फायर इन द बेली ना हो, तो वो फायर हम्म। इन द बेली वाली बात मुझे लग रही है सर। और सर ये हमारा पहला चक्र है वो भी रेड कलर से होता है। तो हम्म मतलब मूलाधार जो चक्र है दैट इज ऑल्सो रेड कलर, एंड इट इज लाइक प्राइमल थिंग, हर चीज प्राइमल चीज को वो दिखाता है। डर हो गया, हर एक चीज हम्म। जो है बिल्कुल प्राइमल। प्लस अग्नि इज ठीक है, ऑल्सो सूर्य, तो अग्नि इस वजह सूर्य भी से बोला भी। जाए। ठीक है, यस। चलिए ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि अब मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे आप लोग समझे, क्योंकि ये अभी आगे भी यूज होगा। एक सेम ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ, गीता में भी यूज करते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण वहां भी यूज करते हैं। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, और रचना करने के बाद उन्होंने उनको देवताओं के हवाले कर दिया, एक ह्यूमन बींग्स के हवाले कर दिया कि तुम लोग दिन रात हवन करो और सृष्टि का पालन पोषण करो। तो ऐसे ही वो जीवन चक्र चलता रहेगा। ये सुना है किसी ने गीता में ऐसा सिमिलर सा कुछ? चलिए ठीक है, तो वो चैप्टर तक पहुंचे नहीं होंगे आप लोग ना शायद, हो सकता है। कुछ ऐसा चलिए है कि ठीक है। आप देवताओं को पुष्ट करो और देवता आपको पुष्ट, परस्पर देवता मिलकर आपको कुछ तरक्की करते करेंगे। रहो। हाँ, और ऐसे ही यही यज्ञ अब दिन रात करते रहो, है ना। तो वहां वो यज्ञ की बात हो रही है। ठीक, अब ध्यान देना बात को, ठीक है, अब समझना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार यूज होगा, अथर्वशीर्ष में भी आएगा। तो इसको क्या समझो आप लोग, तो समझना कि वहां पर जिस यज्ञ की बात हो रही है और यहाँ पर जो अग्नि की बात हो रही है, ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। और ये दोनों का मतलब जो आपको समझना है, उसका मतलब है कर्म। ठीक है, कर्म। अब आप समझो कि यहाँ पर जो अग्नि को बोला जा रहा है कि जातवेद, ठीक है, अग्निदेव, आप लक्ष्मी जी को मेरे पास लाओ। आपके कर्म होंगे जो आपको लक्ष्मी आप तक लेके आएंगी। ठीक है, वो गीता में भी जब यज्ञ की बात हो रही है ना, तो यज्ञ रूपी कर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका लिटिल मैंने लोग निकालते हैं कि यज्ञ, कि हम उसमें हवन करेंगे सुबह शाम। तो ऐसा नहीं है उसमें। ठीक है, अब इस श्लोक को दोबारा समझना आप, है ना। अब इसको वर्ड को आप रिप्लेस करो यहाँ पर कर्मों से। ठीक है, आपके कर्म को यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है ना। ये जो मंत्र दृष्टा है वो यहाँ पर अग्नि के माध्यम से, जातवेद, इसका लिटिल मीनिंग अग्निदेव होता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि वो कर्म को बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म से आप ऐसे कर्म करो, या ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करो हमें कि लक्ष्मी जिससे हमारे पास आए। बात आ रही है समझ में सबको? हम्म। ठीक है। हाँ सर। अग्नि का यहाँ पर एक मतलब है कर्म से आपके। ठीक है, प्रैक्टिकल जो भी आप कर रहे हो, छोटे बड़े कर्म, जो भी कर्म आप जीवन में करोगे, है ना, उन कर्मों के माध्यम से यहाँ पर लक्ष्मी को हम लोग बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुनहरे रंग की हैं, है ना, कोमल है, हरिणी जैसी, है ना, सोने चांदी की माला पहनी हुई है। तो ये सब चीजें इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी की सुंदरता की बात नहीं हो रही। लक्ष्मी की यहाँ पे सुंदरता की बात नहीं होती है, यहाँ पर इसका एक दूसरा मतलब भी है। तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर फिर बता दूं दोबारा कि पैसा नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर श्लोक में यहाँ पर सुंदरता की बात हमें दिखती है बाहर से, ठीक है, पोएटिक अगर तरीके से समझे तो इसको। पर यहाँ पर इसका मतलब है कि दो तरीके की समृद्धि की बात हो रही है, एक बाहरी समृद्धि, है ना, और एक भीतर, है ना, आपकी अंदर की चीजों की। तो सोना चांदी धन वैभव, है ना, ये सब बाहर की समृद्धि है। बट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चेहरे की आभा बोली जा रही है, मन की शांति की बात हो रही है ना, सौंदर्य की बात हो रही है, सुख की बात हो रही है। तो ये इंटरनल समृद्धि की बात है, इंटरनल सौंदर्य की बात हो गई। तो जाता वही दो माँ आवाह, अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि जब हम शुद्ध मन से कर्म के साथ प्रार्थना करते हैं तब लक्ष्मी आती है। ठीक है, तो आपके कर्म पहले बात तो शुद्ध मन से हो, है ना। तो उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, मतलब प्रार्थना करने का मतलब आप करोगे वो काम, है ना, शुद्ध मन से प्रार्थना करोगे, तो वो लक्ष्मी का अवतरण उसमें होगा। समझ में आ रही बात सबको? तो अभी समझो कि ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें अब तक, है ना, जो इस पर्टिकुलर श्लोक का मतलब, यहाँ देखो क्या क्या बात हो रही है। सिंपल, अब कारक ग्रह सबको पता है। ठीक है, कारक ग्रहों में यहाँ पर लक्ष्मी की बात होती है, तो शुक्र को यूज करो आप। ठीक है, चंद्र की बात हो रही है,
पता है मून। हिरणमयी, हिरणमयी का मतलब सुनहरी आभा वाली। ये सन प्लस वीनस यानी सूर्य प्लस शुक्र की यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। रजत, रजत यानी चांदी, ठीक है। चंद्रमा प्लस बुध, दोनों ना, चंद्रमा प्लस बुध, रजत। जातवेद, सूर्य प्लस मंगल, जो कर्म करने के लिए बहुत जरूरत इन दोनों ग्रहों की है। जनरली मंगल हमें पता है ना, मंगल एक्शन के लिए है ना, इनिशिएशन के लिए। बट सूर्य उसको पवित्रता देता है ना, शुद्ध भाव से किया गया कर्म। सूर्य प्लस मंगल, जातवेद, ठीक है। मतलब अगर कुंडली में, अब इन नटशल आप ये समझो कि कुंडली में अगर किसी के शुक्र चंद्र बुध का योग है, शुक्र चंद्र बुध, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर सूर्य भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो लक्ष्मी का दिव्य योग बनाता है। जो फर्स्ट श्लोक में जो दिया गया ना, वो उसके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। वो आदमी अपने कर्मों से लक्ष्मी को बुलाएगा। मैं दोबारा कॉम्बिनेशन रिपीट कर देता हूँ। शुक्र चंद्र बुध, इसके ऊपर सन का इन्फ्लुएंस हो, या सन साथ में हो, या सन का एस्पेक्ट हो, ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। वो पर्सन शुद्ध कर्मों के थ्रू लक्ष्मी को अवतरित कराता है अपने जीवन में। मतलब उसके कर्म ऐसे होंगे कि लक्ष्मी उसको नेचुरली उसको मिलेगी। और कौन सी लक्ष्मी मिलने की बात हो रही है यहाँ पे? वो लक्ष्मी जो इसको बाहर भी समृद्धि देगी और भीतर भी समृद्धि देगी। तो और कुंडली में किसी के शुक्र चंद्र बुध अगर एक साथ हो और सूर्य, है ना, इस कॉम्बिनेशन से अगर फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में आ जाए या सेवेंथ हाउस में आ जाए शुक्र चंद्र बुध से, तो ये योग ये फलित होता है। व्यक्ति में आकर्षण बढ़ेगा, है ना, सुंदरता बढ़ती है, उसके अंदर कला होगी कुछ ना कुछ, उसके बाद स्किल्स उसके अंदर बनेंगी। अपनी लाइफ को ना वैभव के साथ जिएगा वो। इस श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ना, वो उसके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। सर एक ये क्वेश्चन सिंपल पूछ सकते अंडरस्टैंडिंग हैं? आपको इसमें रखनी है। सर एक क्वेश्चन पूछ अब सकते इसमें, हैं? हाँ जी पूछिए। सर आपने भी कहा शुक्र चंद्र बुध का योग और सूर्य भी इसमें शामिल हो जाए, तो क्या हम्म, इनकी युति होनी चाहिए नाइन्थ हाउस में? हाँ, इनकी युति हो जाए, है ना, या सूर्य चंद्र बुध एक साथ हो और सूर्य उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, है ना, सेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस से, तब। अच्छा, शुक्र चंद्र बुध एक ही घर में हो हाँ नाइन्थ तब भी हाउस होगा। में, सूर्य की दृष्टि भी पड़ जाए तो? हाँ तब ये योग बनने का, उसमें योग बनता है पूरा चार्ट। सर सूर्य शुक्र बुध और सूर्य तो एक साथ होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। इसका मतलब शुक्र बुध और सूर्य एक वन हाउस में हो और चंद्रमा उधर पूर्णिमा के चंद्रमा देख रहा हो तो भी ये लगेगा। बनेगा, हाँ। जब मैं कहता हूँ सूर्य एस्पेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बुध से तो वो सेवन जा नहीं सकता, है ना, यस, नाइन्थ यस जा नहीं सकता, वो अंडरस्टूड है। सूर्य उसके साथ में रहेगा, तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर सन, मर्क्यूरी, वीनस आ जाए। और ये बात वीनस, सॉरी, ये सारे ग्रह क्योंकि आसपास ही रहने वाले हैं, मर्क्यूरी हो चाहे वो आपका वीनस हो, है ना, वो सूर्य के आसपास ही ये रहेंगे, है ना। चंद्रमा ये ग्रह ऐसा है जो कि अलग आगे लोकेशन पे रह सकता है। बात सर समझ रहे हो? सिंह राशि प्रैक्टिकली जो चार्ट में घटेगा। सिंह राशि में हो जाए तो? कोई दिक्कत किसी भी राशि में हो, है ना, डेबिलिटेशन में ना जैसे हो बस। हाँ, जैसे सूर्य अगर वो एक घर आगे पीछे ही हो जाता है कि शुक्र बुध के इससे ज्यादा दूर चलेगा, जाएगा नहीं बुध से तो? चलेगा, तब भी योग बनेगा, है ना, सीक्वेंस में बैठेंगे तब भी बनेगा, अलग अलग हाउस में हो एक साथ, ठीक है, मतलब एक के बाद ऐसे बैठे हो तब भी योग बनेगा, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए, ठीक है, डिग्रिकली होने अच्छा चाहिए, सर, अच्छा ठीक सर। है। But agar degreecally moon is of only 2 degrees, then it's okay. Does it give the same yoga? यस, इट विल गिव द सेम योग। And in 11th house, Shukra ट्राइन Chandra both, और सेवंथ, only 9th and 10th. ट्राइन और सेवंथ से Pardon? नहीं, इलेवेंथ इलेवेंथ हाउस समझा नहीं, इलेवेंथ हाउस आप क्या बोल रहे हैं? इलेवेंथ हाउस में ये मीन्स कॉम्बिनेशन। लग्ना कुंडली में अगर 11th हाउस में यानी कि लाभ स्थान में शुक्र चंद्र बुध की युति है, तो ये योग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पे 2 डिग्रीज का है और उसके कोई पीछे ही दिक्कत नहीं, सूर्य है। तब भी बनेगा। ओके, थैंक यू। सर इस देखो कॉम्बिनेशन यहाँ में पर, एक चार्ट है जिसमें राहु भी पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं एंड तब दैट नहीं, पर्सन इज वेरी रिच। हाँ कोई दिक्कत नहीं है वो, बट ये श्लोक मैनिफेस्ट नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है, अच्छा राहु नहीं, है ना। अभी राहु वाला आगे आएंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, पर फिलहाल अभी जो फर्स्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इन्हीं चार ग्रहों की बात हो रही है, कोई दूसरा नहीं,
ना शुक्र चंद्र बुध सूर्य। अभी देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट श्लोक के लिए जनरली जो रेमेडीज की जाती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, है ना, तो जब भी क्या करते हैं कि धन के लिए, व्यवसाय के लिए, है ना, आपके बिजनेस के लिए, या इवन मैरिजेस के लिए भी अगर कुंडली अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, ये श्लोक को उस दिन पर्टिकुलरली जब भी आपको ये चीज असेसमेंट करनी हो अपने चार्ट में, ठीक है, तो स्नान करने के बाद ना ये पर्टिकुलर फर्स्ट श्लोक को कम से कम 3 से 5 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप चार्ट देखो, ठीक है, अपना चार्ट। आपको अपने चार्ट सबको पता है, अब आपको समझो, ठीक है, आपका चार्ट सबको पता है, मे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ये श्लोक तो हमको चाहिए ना, ये श्लोक के रिजल्ट तो हमको अपने जीवन में चाहिए, हमारे कर्म ऐसे बने कि लक्ष्मी का अवतरण हो। ये पहला श्लोक है, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट मोड पे वो कर्म, है ना, आपके कर्म में शुद्धि आए, है ना, शुद्ध भाव से कर्म हो आपके, और उसी कर्म से आपकी ये सुंदरता आपको मिलेगी, भीतर की और बाहर की, अगर ये चीज आपको चाहिए। अब कुंडली में योग नहीं बनता है, अब क्या करें? तो सिंपली जब भी अपने चार्ट को आप असेसमेंट करोगे, है ना, फाइनेंशियल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, तो इवन कोई भी एरिया में जब भी आप देखने बैठो उससे पहले इस पर्टिकुलर फर्स्ट श्लोक को ना 3 बार मिनिमम पढ़ो, 5 बार पढ़ो या 11 बार पढ़ो, उसके बाद अपने चार्ट को देखने बैठो, ठीक है। आपके चार्ट में लक्ष्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो काफी हद तक आप रिड्यूस कर दोगे। और चार्ट देख के जो भी आप उस टाइम पे आपको सोल्यूशन आप निकालोगे ना, वो वहां आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी उन सब चीजों से। तो रेमेडीज देने से पहले भी आपको ये श्लोक पढ़ना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है, पहला। दूसरा, फ्राइडे के दिन घी का दीपक जलाएं, घर में घी का दीपक जलाएं फ्राइडे के दिन। जो दो छोटे छोटे चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। इन दोनों चीजों से होगा क्या, है ना, जब आप दीपक जलाते हैं, ठीक है, कोई भी दिया आप लोग जलाएंगे, खासकर जो घी का दिया हो, ठीक है, तो आपकी शुद्धि, आपकी मानसिक लेवल पे आपकी शुद्धि, जब उसे आप खुद जलाएंगे आप, ठीक है, ऐसे नहीं घर में कोई और जला रहा है, वो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो कर्मों में शुद्धि लेके आना, ये उसका भाव होता है। और पहले श्लोक मैनिफेस्टेशन के लिए कर्मों में शुद्धि चाहिए, तभी उसको अग्नि बोला तो जाएगा उन कर्म को। सर दिया शाम को जलाऊंगा या सुबह? वो आपकी चॉइस है, आप कभी भी जलाइए, वो डिपेंड आप पे करता है। सर कुछ हो रहा है या टाइम कुछ देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है उन सब की। वो आप देखो, आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितनी टेक्निकलिटीज आप डाल सकते हो आप डालो, ठीक है। अदरवाइज मैं फिलहाल ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखूंगा कि आपको होरा में करना है, इसमें करना है। आप जब कर पाओ शुद्ध मन से तब करो। आप ठीक इसको और ठीक है ज्यादा सर, ठीक है। टेक्निकली, इसको अगर आप इसको बाउंड करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप होरा में करिए, है ना, और उस होरा में भी अगर स्थिर लग्न उदय हो रहा हो तब करो, और अच्छा है। इतने सारे ठीक ऑप्शंस हैं, ठीक है। ठीक। तो कुल मिला के आपको मैंने दो चीजें बताई अभी पहले श्लोक में। आप दूसरी चीज, एक चीज इसमें और समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर लक्ष्मी फर्स्ट श्लोक में ही बैंक बैलेंस इन सब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक रियल लक्ष्मी की बात हो रही है, जो अंदर भी आपके तेज लेके आएंगी और बाहर भी उसको प्रकट करती है। बाहर भी वो क्या बोलते हैं, वो भव्यता दिखती है कि उस पर्सन की लाइफ में चीज है ना। तो चेहरे पे भी आपके तेज होगा, आप बोलते भी है ना कुछ, तो उसमें वो होती, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, कशिश, है ना, अट्रैक्शन रहता है। आपके पास वेल्थ है, पैसा है, वो नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपके लोग, आपके बोलने बोलना, घर में शांति है, दिमाग आपका स्वच्छ है, शांत है, पीसफुली आप जी रहे हैं, उसके साथ पैसा है, ये तब कंप्लीट होता है पूरा ये, ठीक है। बट सिर्फ पैसा है बट घर में, मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, ठीक है, डरे हुए हैं अंदर से, लोग कहना नहीं मान रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर वो नहीं है लक्ष्मी का स्वरूप, ठीक है। तो इसीलिए आप देखना कि जो कॉम्बिनेशन जो बता रहे हैं हम लोग, शुक्र चंद्र बुध सूर्य के साथ होना, ये देखने में लगता है कि ये तो मैक्सिमम चार्ट में होगा, क्योंकि शुक्र बुध और सूर्य आसपास ही रहेंगे कुंडली में, है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट इनमें से कोई भी ग्रह अगर डेबिलिटेशन में गया तो कैंसिलेशन होता है, कोई भी ग्रह कंबस्ट हुआ तो कैंसिलेशन होगा, जो कंबस्ट होगा मैक्सिमम केसेस में। और रही बात चंद्रमा की, चंद्रमा मैक्सिमम टाइम एफ्लिक्शन में ही रहता है, तो आसान नहीं है। तो इसको जनरल योग की तरह मत लीजिएगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मत पूछिएगा क्लास में भी, फिलहाल इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, देखो,
है ना, और देखिए उसके जीवन में कितना उसका घटना है लक्ष्मी का, फिर सर कंक्लूजन पे चंद आएंगे सब। सर चंद्रमा से एकादश भाव में ये जो जब बनेगा तो ये एप्लीकेबल होगा चंद्रमा से चंद्रमा से एकादश एकादश भाव भाव। में भी बन सकता है, बट बीच में कोई ग्रह नहीं चाहिए, 11th हाउस से मून के बीच में। हाँ, कोई ग्रह नहीं है तो बनेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ठीक मैंने इसमें एक ठीक। चीज और बताई कि अग्नि यानी कर्म के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती है। ठीक है, श्लोक में जो जातो वेदो महावाह बोला गया है वो अग्नि देव से प्रार्थना की जा रही है। तो ज्योतिष में अग्नि का मतलब यहाँ सूर्य और मंगल की बात हो रही है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल, है ना, मंगल भी अगर कनेक्ट हो जाता है ना, इससे किससे, शुक्र और चंद्रमा से, ठीक है, तब ये बहुत बेस्ट योग बनता है। वो योग कि लक्ष्मी को आप अपने कर्म से अपने जीवन में लेके आओगे। तो सूर्य है प्लस मंगल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो इतना और ज्यादा ये रिफाइन हो जाता है ये योग। तो इसलिए सूरज को, किसी के चार्ट में अगर सूर्य एफ्लिक्शन में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सूर्य को जल चढ़ाइए डेली, तो ये भी काम करेगा। सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार देखिए, सूर्य का रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, मंगल के लिए भी काम करेगा वो इनडायरेक्टली। कर तो आप ऐसे वो 12 जो नमस्कार है ना, वो एक्सरसाइज के फॉर्मेट में है, समझ रहे हैं बात। तो एक्सरसाइज करना भी मंगल का ही उपाय है। तो करते आप सूर्य के लिए हैं मेजरली, पर वो मंगल के लिए भी काम करेगा वो। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट, इस पूरे उसमें योग में सूर्य का मेन काम क्या है, कर्म, जो अग्नि का स्वरूप है यहाँ पे। आगे भी जब भी अग्नि की बात आएगी तो हमको सूर्य को समझना है चार्ट में। उस पर्सन के कर्म अग्नि कहलाने लायक है कि नहीं, वो डिपेंड करता है उसके चार्ट में सूर्य कितना वेल प्लेस्ड है। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड होगा ना, तो वो अग्नि वाला काम, मतलब उसके गुण होंगे उसके कर्म में अग्नि के। श्लोक में जो चंद्रमा शब्द का जो यूज आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो मनी है ना, उसका पैसे से डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब मन से उसका, उसका धन और उसका मन, उसका पैसा उसके मन से सीधा कनेक्शन है। और जब मून और वीनस एक साथ मिलते हैं तो आदमी मन से और खुशी खुशी पैसा कमाता है। अब पैसा कमा रहे हैं, बट पैसे को लेकर डर है कोई लूट ना ले, है ना, बहुत ही ज्यादा उसमें रहते हैं कि पैसा किसी को पता ना लग जाए। अपने सैलरी भी छुपा रहे हैं, समझ रहे हो, किसी से पूछ लो ना कितनी सैलरी मिलती है, वो कभी सैलरी सही नहीं बताएगा, मन में डर रहता है कहीं कुछ कुछ ना कर दे ना, चुगली ना कर दे, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक कर दे, कुछ कर दे कि पैसा मेरा कम हो जाए। इस तरह के लोग थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो मून वीनस उनका अगर अच्छा चार्ट में हुआ भी ना, तब भी वो काम नहीं करेगा वो। क्योंकि आपके जो एक्शंस है ना, वो नहीं है, रिलेटेबल नहीं है उस कॉम्बिनेशन से। इनसिक्योरिटी मनी को लेके जब तक रहेगी ना, मून वीनस काम नहीं करेंगे चार्ट में। किसी का मून राहु या शनि से अगर एफ्लिक्शन में है, तो आदमी अमीर भी होगा, उसके बाद भी बेचैन रहेगा वो। ठीक है, तो राहु का एफ्लिक्शन में होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि पैसा नहीं रहेगा उसके पास, पैसा तब भी रहेगा और बेचैनी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इनसिक्योरिटीज बनी रहेंगी चीजों को लेके। मून वीनस, सॉरी मून राहु या वीनस राहु, दोनों केस में। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए जहाँ एफ्लिक्शन आपको मून में दिखाई दे, है ना, पूर्णिमा के दिन, है ना, जब भी पूर्णिमा आएगा ना, तो वो जो दीपक जो आप जला रहे थे अभी घी का ना, उसको चांदी के उसमें जलाइए दीपक में। ठीक है, हालांकि चांदी का रेट बहुत बढ़ा हुआ है अभी, तो जब थोड़ा सा कम हो जाए तो चांदी का दीपक खरीद लीजिएगा, छोटे छोटे, है ना, तो उसमें दीपक जलाइए पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ रहा हो तो बहुत बेस्ट योग है ये। उस दिन तो करना ही करना, अदरवाइज हर महीने पूर्णिमा के, जब भी पूर्णिमा आए, घी का दीपक जलाइए चांदी में। जिनके भी ये मून से रिलेटेड, खासकर राहु के एफ्लिक्शन या शनि का एफ्लिक्शन, वो दूर होता है इससे। इस श्लोक में एक चीज और बोली गई है, सोने चांदी की माला, वो देवी जो सोने चांदी की माला ही पहनती है। तो ये जो सोने चांदी की माला, जिसको आप लिटरल हम लोग मतलब माला ये समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है इज्जत, है ना। आप, आपको वेटेज दी जा रही है, आपको इज्जत दी जा रही है ना, आपकी पहचान, है ना, और रिश्तों में आपकी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वहां पर आपका क्या स्टेटस है, वहां के लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आपके पास पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई आपकी इज्जत कर रहा है, इसको मतलब ये नहीं है कि वो सच में इज्जत कर रहा होगा। आपके जाने के बाद आपको बुराई भी करता होगा, करेक्ट। आपके पास पावर है, पैसा है, इसलिए आपके सामने नहीं बोल पा रहा है। अगर इस तरीके की डुअल चीजें हैं आपके साथ ना, कि बाहर तो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं बट पीछे आपको पता है कि गालियां ही देंगे ये लोग। ठीक है, तो ये जो सोने चांदी की माला जिसको बोली जा रही है ना, ये इसका सिग्निफिकेशन है ये, कि उस पर्सन के पास इज्जत, उसकी पहचान और उसके रिश्तों को अहमियत दी जाती है। तो फर्स्ट श्लोक में वो हर एक चीज है जो आपके जीवन में घट रही है,
आप देखोगे ना, आपके पास फिर पैसा होगा बट ये सब चीजें नहीं होंगी। किसी के पास बहुत पैसा है बट रिलेटिव इज्जत नहीं करेंगे, तो क्या वहां लक्ष्मी अवतरित नहीं है? वहां पे प्रॉब्लम है उसके साथ। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो कुछ चार्ट में आपको मिलेगा कि यही सेम कॉम्बिनेशन है ना, जो शुक्र चंद्र और बुध का है ना, ये तीन कॉम्बिनेशन की वजह से ही ये चीजें मिलती हैं। अगर ये भी आपके अफ्लिक्शन में आ जाए तो उपाय इसके बहुत सिंपल है। ये उपाय कब करना है, समझना बात को, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर रिश्तों में अगर आपकी चीजें गड़बड़ हैं, ठीक है, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा बाकी सब कुछ है आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है, तब तब क्या करना है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो पे ना डेली फूलों की माला पहनाइए। अब यहाँ सोने चांदी की माला की बात हो रही है, तब मैं तो नहीं बोल सकता ना सोने चांदी की माला पहनाओ रोज, बट यहाँ पर इसको ऑल्टरनेट वाइट एंड येलो फ्लावर्स की माला आप लोग पहना सकते हैं लक्ष्मी को डेली। और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप ये माला अर्पण करें, देखो लक्ष्मी पूजा में एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको नोटिस किए हैं कि नहीं, इनकी पूजा जब भी करने बैठो आप, या इनके मंदिर जब भी जाओगे, घर में भी इनका जब पूजा करोगे मंत्र करोगे ना, हमेशा अपने बेस्ट कपड़े पहनना, ठीक है, बेस्ट चीजें। अब जब किसी अपने चाहते से मिलने जाओगे आप, है ना, किसी अभी क्या ना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने गए तो कितना सज 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 धज के जाएंगे, है ना, अच्छे कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, एकदम बाल वाल बना के जाएंगे। समझो कि उससे उससे एक स्टेप ज्यादा करना है जब लक्ष्मी के पास आप जाओ। ठीक है, तो इस उपाय का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो दो है, एक लक्ष्मी को फूलों की माला चढ़ानी, प्लस जब उसको आप अर्पण करोगे उस टाइम पे जो आपका जो स्टेटस होगा वहां पे, है ना, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सबका बेस्ट अलग अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही महंगे कपड़े, आपके पास जो भी बेस्ट है उस टाइम पे, है ना, उसको लेके आप अर्पण करिए। बात समझ में आ रही है? लक्ष्मी हमेशा वर 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 देने की मुद्रा में रहती हैं। ठीक है, उनके सामने आप जैसे दिखोगे ना वैसे ही वर देंगी वो। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सुबह नहाएंगे धोएंगे बिल्कुल ही, मतलब बिना कपड़ों के ना, सिंपल टॉवल में ही जाके अपने पूजा करने लग जाएंगे। अब लक्ष्मी जी ने तथास्तु बोल दिया तो पूरे जीवन भर उसी टॉवल में रहोगे फिर आप। ठीक है, तो भूल जाओ फिर कि आपके पास कभी भी लक्ष्मी आने वाली है। तो इसलिए देखिए, लक्ष्मी पूजा जब होती है तो आप देखते हो लक्ष्मी पूजा में ना, साउथ में देखिए, साउथ इंडियंस ना महंगी साड़ियां पहनेंगी, ज्वेलरी पहन रही हैं, मैक्सिमम जो घर में जितना चीजें होती हैं ना वो सब पहन लेंगे उस दिन। लक्ष्मी को बताओगे ना कि ठीक है, आपकी दी हुई चीजें देखो हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर वही बात आती है यूजिबिलिटी, कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप कहाँ यूज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उसकी चीजों को, दी हुई चीजों को यूज कर रहे हो, दिखाओ तो सही उनको। जब दिखाओगे ही नहीं तो दोबारा कहाँ से मिलेगा आपको वो चीज? तो ये रेमेडी, जो भी रेमेडी बता रहा हूं, अब दीपक जलाओगे घी का, है ना, या उनको माला अर्पण करोगे, तो इन सब में वो तो रेमेडी ठीक है, बट आप कैसे कर रहे हो, किस स्टेट में कर रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी को जताओ, दिखाओ कि ठीक है आपने जो दिया ना, मैं तो उससे खुश हूँ इतना, तो वो और देंगे फिर। जब उसे लगेगा कि नहीं मैंने तो दिया था बट ये तो उसका यूज ही नहीं करता, किसी काम का नहीं है, लगता है इसको नहीं चाहिए वो चीज, तो वो तथास्तु बोल देंगे बस। ये जी। लाइक जैसे आपने बोला चांदी की दिया में ना सर, लाइक हम्म। इधर तो मैंने किधर सुना था कि लाइक चांदी के दिए में दीपक जलाना नहीं चाहिए। हाँ तो वो आपने कहीं और सुना होगा, यहाँ आज सुन लिया ना हाँ, कि नहीं नहीं जलाना नहीं है, जला लेना बस। ठीक है, चलेगा, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है। लाइक मैंने सुना था कि चांदी के दीपक में जलाएंगे तो शायद चंद्रमा कुछ पीड़ित होगा, समथिंग क्या सुना था ना सर अरे इसलिए। कुछ नहीं होता, चंद्रमा पीड़ित, उनका चंद्रमा पीड़ित है इसलिए उल्टी सीधा आइडिया देते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। चांदी का दीपक बनता तो है ना, सबको पता है ना, किसी हाँ सर, पर्पस से तो लाइक बनी, मेरे घर जलाइए ना पे कोई। लाइक रोज वही उसमें ही जलता था, तो उन लोगों ने बता दे के बाद लाइक बंद किया था ना सर, तो नहीं इसलिए। नहीं, दीपक दीपक तंत्र नाम की एक एक सिस्टम है, ठीक है, वहां आप देखोगे ना तो वहां पर सिर्फ दियों के बेसिस पे रेमेडी दी जाती है। नौ ग्रह है, ठीक है, नौ तरीके के दिए, कुछ में मेटल्स यूज हो रहे हैं उस ग्रह से रिलेटेड, कुछ में मिक्स मेटल यूज होता है, पंचधातु, दो धातु मिला के, तीन धातु मिला के, सूर्य का आपको गोल्ड का दिया, सिल्वर का दिया, है ना, ऐसे अलग अलग दिए बनाए जाते हैं अलग अलग मेटल से। तो वो ग्रह के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है, तो कर सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हो मंगल। सकता है उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला हो कि सिल्वर का नहीं जलाना चाहिए, अदरवाइज ये श्लोक में बड़ा क्लियर है कि दीपक लक्ष्मी के लिए जब भी करना उसको, उसको दो चीजें उनको प्रिय है, एक उनका दीपक, एक उनको श्रृंगार। तो रोज जला सकते हैं चांदी का दीप तीन दीपक में?
हाँ, रोज रोज जलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या इशू है। ओके सर। ठीक है, अभी देखो ना कि लक्ष्मी को कौन प्रिय है। देखो वो भगवान शिव, वो जब उन्होंने चूज किया तो उनके पास ऑप्शन, वहां पर भगवान शिव भी थे, है ना, वहां भी जा सकती थी, विष्णु के पास भी गई, और ब्रह्मा भी थे, त्रिदेव तीनों थे। अब भगवान शिव का अपीयरेंस देखिए और विष्णु का अपीयरेंस देखिए। विष्णु देखिए तो हमेशा रहते हैं टिप टॉप, है ना, हर चीज एकदम मतलब टॉप नॉच का रहेगा, है ना, गोल्ड की ज्वेलरी, है ना, मुकुट लगाए हुए हैं, मतलब हर चीज उनके पास है, मणियां धारण कर रखी है, तो वो दिखता है वैभव। लक्ष्मी प्रसन्न है, लक्ष्मी को ये चीज चाहिए वहां पे। ठीक है, तो वो चीज आप ऐसे बनो उसमें, लक्ष्मी आराधना कर रहे हो तो ये चाहिए ये चीज। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति तो आपकी होगी, क्योंकि अभी हम लोग के मैक्सिमम लक्ष्य तो यही है ना, पैसा ही है। मुझे नहीं लगता है कोई क्लास में इसलिए बैठा है कि कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य पूरी पूर्ति हो जाए, जबकि आध्यात्मिक लक्ष्मी की भी बात होगी इसमें, आगे आएगा श्लोक में। ठीक है, बट कोई भी हो, आपको लक्ष्मी को जो प्रिय है उसको धारण करिए। तो इसलिए जो सोने चांदी की माला जो श्लोक में बोली जा रही है ना, उसका इम्पोर्टेंस है कि आपको इज्जत मिलना, आपको पहचान दिलाना, और रिश्तों में आपकी अहमियत रहे, हर रिश्तेदार आपको रिस्पेक्ट करे, वो भी लक्ष्मी का एक स्वरूप है। नेक्स्ट पार्ट, धन अगर आपको लाना है तो काम की शुरुआत करो हमेशा शुद्ध अग्नि और अच्छे इरादे से, शुद्ध कर्म से और अच्छे इरादे से। ठीक है, तो ये समझना कि पहला श्लोक कुछ मांगने के लिए नहीं है, पहला श्लोक ना इनविटेशन है। तो लक्ष्मी आती है तब जब आपके कर्म और भावना दोनों शुद्ध हो। पहली चीज, काम जब भी शुरू करो, आपका घर, आपका मन, और जहां आप काम कर रहे हो वो जगह, वो तीनों होनी चाहिए साफ। ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका डेस्क पड़ा है गंदा चंदा, ठीक है, तो लक्ष्मी नहीं है वहां पे। अब बिना लक्ष्मी के आप वो काम पूरा भी नहीं कर पाओगे, काम पूरा करोगे बिना तो उससे कुछ मिलना नहीं है एट द एंड, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं तो हो सकता है कुछ दिनों तक लक्ष्य प्राप्ति हो भी जाए, आपके पुण्यों के बैलेंस आप खर्च करते चलोगे, बट जब वो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए जब भी कर्म करो और जहां कर्म करो वहां पर लक्ष्मी को, वहां पर थोड़ा ध्यान रखें, है ना, जगह को साफ सुथरा रखें, और शब्दों में और अपने कर्मों में सुंदरता लेके आए। शब्दों में सुंदरता, जिसको भी आप डील कर रहे हो ना, अपने शब्दों शब्दों को चुनाव करेंगे सही सही तरीके से। एक्सप्लॉइट करने वाला, डराने धमकाने वाला अगर स्पीच आप रख रहे हो तो वहां प्रॉब्लम है ये। जब मैंने ये बोला ना कि फूल की माला चढ़ानी, ध्यान देना कि वो फूल की माला में खुशबू वाले फूल होने चाहिए, सुगंधित फूल, प्लास्टिक वाले फूल मत चढ़ा देना, ये बोलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर चीज बतानी पड़ती है ना, वरना लोग फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं अलग से। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे। जी। तो बाहर में लोग जो फूल आते हैं उनमें तो सुगंध होती ही नहीं है, तो बाहर में कैसे करेंगे लोग? तो ढूंढिए ना, आपको लक्ष्मी चाहिए नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सर ओके मोगरा सर। में होती है ना, तो मोगरा वाइट भी होता है। मोगरा है, मोगरा में तो देखो सुगंधित होगा, चाहे बाहर बेचने वाले में भी रहता है, वो ऐसा पुष्प है चंपा चढ़ाएगा है, तो येलो वाला। बहुत ओके। है। यहाँ पे मैं जितने भी फूल देखे ना सर, बाहर में एक जरा सा भी सुगंध नहीं, मतलब इवन रोज में भी सुगंध नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, तो लक्ष्मी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रही है लग रहा है आपसे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है सुगंध ना, है। लाइक परफ्यूम लगा सकते हैं ना सर फूल पे, ये भी करवा सकते हैं ना। नहीं, बस यही तो नहीं करना है ना, मैंने यही तो मना किया है, मैंने कहा प्लास्टिक के फूल या नहीं नहीं, फूल लेके परफ्यूम ओरिजिनल लगाओ, वो सब ओरिजिनल नहीं। फूल पे लाइक परफ्यूम नहीं तो लाइक वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, नाम नहीं मैं याद आ समझ रहा गया, मुझे। इत्र इत्र लगा दो, है इतर, ना, हाँ ऑर्गन, है ना, हाँ ऐसा वो नहीं। हाँ सर, वो भी इत्र नहीं। इत्र इत्र लक्ष्मी को अलग से अर्पण करो, वो चल जाएगा, है ना। ओके। फूल में सुगंध नहीं है तो इसलिए इत्र डाल के उसको सुगंधित बना रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, बी नेचुरल, नेचुरल तरीके से रखेंगे, जो नेचुरल मिल रही है उस स्टेट में उसको रखेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए, जब तक आपको सुगंधित फूल नहीं मिल रहे हैं, जब जब जो मिल रहा है पहले उससे शुरू तो करो, फिर जैसे जैसे लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा नजदीक आएंगी ना, तब तक वो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। आप देखोगे ना कि उसी मार्केट में आपको सुगंधित फूल भी मिलेंगे, सर इसी बहाने सुगंधित फूल आपको पता मिलते भी हो हैं। जाएगा। सर फ्लावर्स मिलते हैं, इजीली मिलते हैं, कुछ कुछ स्टोर्स हैं जहां पर मिलते हैं। बाहर भी है अगर ना, हम बोले ना कि नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बाहर भी मिलते हैं। मिलेंगे मैं तो न्यूयॉर्क वो में हूँ, न्यूयॉर्क ढूंढेंगे। में भी मिलते हैं। अब न्यूयॉर्क में मिल रहा है तो बताइए इंडिया में तो मिल ही जाएगा। तो सुशांत जी जी ढूंढना सर। पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ठीक है।